नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत ही रोचक कहानी। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके मेरी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सच ही तो है, हर इंसान अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये लोग हैं कि अपनी पुरानी सोच की वजह से पिछड़ते जा रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि इनकी ऐसी मानसिकता के कारण बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो रहा है। कमरे में घुसते ही रेवा बड़बड़ाने लगी। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे पराग ने मुड़कर रेवा की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? मेरे अलावा और किसकी सहमत आई है? रेवा ने कहा, पराग, तुम्हें तो हर समय सिर्फ मजाक ही सोचता रहता है। मैं तो सीता के बारे में सोच रही थी। शोभा को कितना समझा रही हूँ, मगर वो तो उसकी शादी करने में तुली हुई है और वो भी सिर्फ 16 साल की है अभी। उसकी इतनी कच्ची उम्र में शादी कर देंगे, फिर जल्दी 3-4 बच्चे हो जाएंगे और फिर वो जीवन भर झाड़ू पोछा चौका बर्तन करती ही रह जाएगी। फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बस उसी के इर्द गिर्द उसे खुद भी नहीं पता। कितना कह रही हूँ कि लड़की अभी बहुत छोटी है, उसका विवाह मत करो। अभी उसको थोड़ा पढ़ने दो, जीने दो, खेलने दो, कूदने दो। जो वो करना चाहती है अपने जीवन में उसको करने दो। उसको कुछ बनने दो, गिरने दो, उठने दो। परंतु वो तो बस जिद पर अड़ी है कि बस शादी कर देना है, मुश्किल टल जाएगी। मैंने कहा भी जो मदद चाहिए होगी मैं ज़रूर करूँगी, पर नहीं मानी। लड़की ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो शादी में मुश्किल होगी। रेवा, मेरे पास एक आइडिया है। उसकी प्रेसिडेंसी बन जाओ तुम। तुम्हारे जैसी कुछ और औरतें मिल जाएंगी तो सीता ही क्यों, सारी मेड्स की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। रेवा, प्लीज़ मेरी कुछ बातें कभी मान लिया करो और काम वालियों का उद्धार करके तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। ज़रा सोचो। पराग की चुहल से रेवा और चिढ़ गई। सबसे पहले तो मुझे खुद की लिबरेट करना है तुमसे। आज फिर तुमने गीला तौलिया पलंग पर फेंक दिया। मेरे घर का अनुशासन तोड़ना तो अच्छा नहीं होता। पराग ने हाथ जोड़ लिए। अभी उठाता हूँ। मेरी माँ, माफ़ कर दो। वैसे अच्छा, अब ज़्यादा नाटक मत करो, जल्दी ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे, रेवा ने कहा। और पराग, ऑफिस तो मैं चला जाऊँगा, परंतु ए सीरियस नोट। रेवा, प्लीज़ इतनी इमोशनल मत बनो। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ही होना पड़ता है। तुम सीता के बारे में सोचकर इतनी परेशान हो रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये उन लोगों का अपना निजी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम घर पर बैठकर स्टैंडर्ड्स हो रही हो। पहले ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि किसी और बात का ध्यान ही नहीं होता, और अब अच्छा होगा कि तुम अपने लिए एक नई नौकरी भी खोज लो
घर पर रहोगी तो फालतू की बातों में उलझी रहोगी। थोड़ी देर में पराग तो चला गया, लेकिन रेवा गहरी सोच में डूब गई। वो हमेशा से एक कैरियर वुमेन रही थी और पराग इस बात को जानता था। वो अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ भी रही थी, पर रीसेंस के कारण उसकी नौकरी चली गई। नौकरी छूट जाने का उसे बहुत ही तकलीफ़ हुई, लेकिन उसे भरोसा था कि उसे दूसरी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। मगर आज पराग ने उसकी हताशा को गलत अर्थ में लिया। वो कुंठित जरूर थी, लेकिन सिर्फ सीता की मदद न कर पाने के कारण। रेवा ने एक लंबी सांस ली और बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सीता वहाँ नम्रता के साथ खेल रही थी। कितना घुल मिल गई थी नम्रता सीता के साथ। अब जब कुछ दिनों में सीता चली जाएगी तो नम्रता बहुत मिस करेगी। रेवा ने सीता की ओर देखा। दुबली पतली श्याम वर्णा सीता परिस्थितियों के कारण समझ से चाहे परिपक्व हो चुकी थी, पर थी तो आखिर बच्ची। इतनी नाजुक उम्र में शादी का बोझ कैसे उठाएगी। रेवा ने फिर सोचा। सीता पर ही आकर अटक गई। सीता रेवा की काम वाली शोभा की बेटी थी। नम्रता का जन्म सिजेरियन से हुआ था। सास तो रेवा की थी नहीं, माँ भी कितने दिन रहती। तब शोभा सीता को ले आई थी। दीदी इसे रख लो, बच्ची को संभालने में मदद कर देगी और ऊपर से छोटा मोटा काम भी कर लेगा। अरे ये तो बहुत छोटी है, ये कैसे कर पाएगी। और ये स्कूल नहीं जाती क्या? स्कूल तो सुबह जाती है, 11 बजे तक आ जाएगी दीदी। काम तो ये सब कर लेती है, दूसरे के घर में करती थी, पर जब अब उन लोगों की बदली दूसरे शहर में हो गई। आप 2-4 दिन देख लो रखकर, आपको समझ आए तो रख लेना, नहीं तो शाम को मेरे साथ वापस चली जाएगी। सीता ने पहले ही दिन रेवा को प्रभावित कर दिया। उसने धीरे धीरे नम्रता का सारा काम संभाल लिया। वो बड़े प्यार से नम्रता की मालिश करके उसे नहलाती धुलाती, बोतल से दूध पिलाती, नैपी बदल देती और अपनी गोद में ही थपका कर सुला देती। इसके साथ वो रेवा को सब्जी काट देती, आटा गूँथ देती और नम्रता के कपड़े धोकर सुखा देती। वो स्वभाव से इतनी शांत थी कि उसने जल्द से ही रेवा का विश्वास जीत लिया। सीता के होने पर रेवा नम्रता और घर के प्रति निश्चिंत हो गई। इसलिए जब उसे नई नौकरी का ऑफ़र मिला तो उसने शोभा से कहकर सीता को सारे दिन के लिए अपने घर में रख लिया। 3 बेडरूम का फ्लैट था। रेवा ने एक कमरा सीता को दे दिया। अच्छा खाने पहनने को मिलता था तो सीता भी खुशी थी। सीता ने एक बार रेवा से कहा था कि कुछ बनना चाहती है। तब रेवा ने उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी। रेवा का काम का समय दोपहर से शुरू होकर रात तक चलता था। उसे तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी थी। रेवा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सीता की पढ़ाई न छूटे। सीता पहले की तरह स्कूल जाती। धीरे धीरे रेवा को सीता के प्रति अपनापन महसूस होने लगा। रेवा ने उस स्कूल की कापियाँ देखी। उसे लगता था कि सीता यदि लगन से पढ़ाई कर रहे, अपने लिए अपनी नियति से हटकर कोई मुकाम बनने में सक्षम हो सकती है। रेवा ने तय कर लिया कि वो सीता की शिक्षा में हर तरह से सहयोग करेगी। मगर ज़िंदगी हमेशा पक्की सड़क पर तो आराम से नहीं चलती। कभी कभी कच्चे रास्तों की असुविधाएं भी सहनी पड़ती हैं। कभी घुमावदार रास्ते पर भी जाल में उलझना पड़ता है और कभी स्पीड ब्रेकर्स के आने पर अटकना भी पड़ता है। शोभा ने आकर रेवा को सीता की शादी तय होने की खबर दी। अरे ऐसे कैसे, सीता तो बहुत छोटी है। रेवा ने कहा, अभी कहाँ दीदी। शोभा कहती है, दीदी 16 साल की हो गई है, हमारे ही गांव का लड़का है, अच्छा घर परिवार है,
ये भी सुखी हो जाएगी और हम भी निपट जाएंगे। रेवा ने कहा, शोभा तुम कैसी बात कर रही हो? इतनी छोटी सी उम्र में तो शादी गैर कानूनी है। और सीता का भी तो सोचो, इस नाजुक उम्र में शादी की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी? शोभा ने कहा, अरे दीदी, हम लोग तो ऐसे ही होते हैं। मेरा ब्याह भी तो 15 साल की उम्र में हुआ था। पर शोभा का इसका दिमाग अच्छा है, पढ़ने दो। रेवा ने कहा, इसकी पढ़ाई के खर्चे मैं मदद करूँगी। पढ़ लिख जाएगी तो ज़िंदगी में कुछ बन जाएगी। शोभा ने कहा, देखो दीदी, आपको हम लोगों का पता नहीं, ज़्यादा पढ़ गई और उम्र बढ़ गई तो कोई नहीं मिलेगा इससे शादी करने के लिए। आप चिंता ना करो, 2 महीने बाद इसका ब्याह ठहरा है। उसके पहले मैं आपको दूसरी काम वाली लगा दूंगी। ये कहकर शोभा ने बात में खत्म कर दी। शोभा की बातें सुनकर रेवा क्या कहती, वो मन महसूस कर चुप रह गई। शोभा ने कहा, दीदी, नम्रता सो गई है, कौन सी सब्जी काटनी है? रेवा ने महसूस किया कि जब से सीता का विवाह तय हुआ था तब से उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो सारे काम को जैसे यत्र वत्र करती, ध्यान तो उसका किसी और में ही दुनिया में होता। हमेशा खोई खोई रहती, अपने ही ख्यालों में, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था पहले की तरह। रेवा ने सोचा, आज उसके मन को टटोलना है। रेवा ने बोला, क्यों सीता, तू तो कहती थी कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। तेरी माँ तो तेरी शादी करा रही है, तू मना क्यों नहीं करती? सीता ने कहा, क्या बोलेंगे दीदी, अब काम वाली के घर पैदा हुए हैं तो काम वाली ही बनेंगे। ऊंची पढ़ाई में खर्चा भी तो बहुत होता है, आपका भी कितना एहसान लेंगे। और फिर शादी भी तो ज़रूरी है, सारी उम्र अकेले कैसे रहेंगे? ये सुनकर रेवा चुप रह गई। वो सोचने लगी कि सीता अपनी नियति के चक्रव्यूह को तोड़ गिराएगी, लेकिन अब जब वो स्वयं ही अपने लिए रास्ता चुन लिया तो रेवा भी क्या करती। सीता ने कहा, दीदी, आप माँ से कुछ मत कहना, मेरे हिस्से में यही लिखा है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है दीदी, घर में सब बहुत खुश हैं। माँ ने तैयारी भी शुरू कर दी, इसी बहाने आज सबको मेरा ख्याल है, नहीं तो कब मैं सूखी रोटी के टुकड़ों और फटे पुराने कपड़ों में बड़ी हुई, किसी को नहीं पता। अब 2-4 जोड़ी ही सही, मेरे लिए नए कपड़े तो बनेंगे। माँ मेरे लिए सोने के जेवर पहनवाएगी, फिर चाहे मेरे ही कमाई के पैसों से जोड़कर। सब सीता करके पूछेंगे, दीदी, एक गरीब लड़की को इससे ज़्यादा और क्या खुशी चाहिए? और उसको खुशी और क्या मिल ही सकती है? रेवा फिर चुप रह जाती है। एक स्त्री के मन की गहराइयों में क्या है, ये खुद उसे के अलावा कोई नहीं जान सकता। परिस्थितियों से समझौता करना और चंद लम्हों की खुशियों को अपने ज़हन में कैद कर उन्हीं के सहारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, ये सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। रेवा यही सब सोच ही रही थी कि सीता की सोच के सिर को पकड़कर उसके मन की तहों को खोलकर रेवा को लगा कि कम से कम इतनी खुशी पाने का अधिकार तो था उसे। अपनी ही जिंदगी की पटकथा में हमेशा छोटे मोटे किरदार ही निभाती आई थी सीता। अब चंद लम्हों के लिए ही सही, वो भी तो एक नायिका बनने की उस हसरत में कहाँ गलत है? उसकी ख्वाहिशें भी तो गलत नहीं है। जो ये समाज में चलता आया है, जो वो देखती आई है बचपन से, उसी को सीखा उसने। शाम को ही बाजार जाकर रेवा ने सीता के लिए शादी की साड़ी
और सोने की अंगूठी लाई। सीता को उपहार देकर रेवा ने देखा कि उसके चेहरे में जो खुशी आई है, उससे रेवा को भी आत्मतृप्ति का एहसास हुआ। वो दिल से सीता को खुशी करना चाहती थी। रेवा नम्रता को लेकर बहुत परेशान थी। सीता के रहते उसे कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन सीता के जाने के बाद नम्रता को वैसे देखभाल कौन करेगा। वो सोच ही रही थी कि एक दिन अचानक शोभा मायूस सूरत लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। इस लड़की के हिस्से में शादी नहीं है दीदी। लड़का शादी से पहले ही भाग गया, किसी और के चक्कर में था। अब पता नहीं कि इससे शादी कौन करेगा दीदी। शोभा बहुत परेशान थी। अब ये आपका काम छोड़कर नहीं जाएगी। अब हमारी जीवन में फिर वही पुराने रूटीन पर चलने लगे। लेकिन सीता में अब थोड़ा बदलाव आ गया। वो पहले से कम बोलती और अपनी पढ़ाई पर अत्यधिक केंद्रित हो चुकी थी। रेवा को लगा कि जो हुआ शायद बहुत अच्छा हुआ, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब वो सीता के भविष्य को संवारने में उसकी भरपूर मदद करने लगी। ये सोचकर रेवा सीता को बहुत ही प्रोत्साहित करती। एक रात रेवा देर तक अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। प्यास लगने पर पानी लेने उठी तो देखा कि सीता के कमरे की लाइट जल रही है। उसने सोचा सीता इतनी रात को क्यों जग रही है। रेवा ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो वो हैरान रह गई। सीता शादी का जोड़ा और तमाम गहने पहने खुद को बड़ी हसरत से आईने में निहार रही थी। रेवा ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं खड़ी रह पाई। उस कमरे में कुछ दबी आकांक्षाएं थी, कुछ अधूरे से ख्वाब थे। समाज ने उस मासूम को यही यकीन दिलाया था कि चंद लम्हों की नायिका बनना ही उसके जीवन की उपलब्धि थी। अब रेवा की जिम्मेदारी और बढ़ गई। उसे सीता को ये विश्वास भी दिलाना था कि वो सक्षम है अपने जीवन की पाठ कथा खुद लिखने के लिए और ताउम्र उस नायिका का किरदार निभाने के लिए। रेवा ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं सीता को कुछ न कुछ बनाकर ज़रूर रहूँगी। मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगी। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ सेठानी अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे थे। यात्रा के समय उनकी भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े ने सेठ की बेटी से कहा, मुझे सड़क के उस पार छोड़ सकती हो? सेठ की बेटी ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, अवश्य बाबा। उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति बहुत ही दुर्बल और कमजोर थे, इसलिए उसने आदरपूर्वक उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें सड़क के दूसरे पार छोड़ दिया। बूढ़े व्यक्ति के साथ सेठ और सेठानी भी सुरक्षित रूप से सड़क के उस पार चले गए। सड़क पार करते ही बूढ़े ने सेठ की बेटी से कहा, बांस की छोटी टोकरी देखी है? और पूछा, बिटिया इस जलिया में क्या रखा है? सेठ की बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इसमें मेरी पसंद का भोजन है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये सुनकर भी बूढ़े व्यक्ति ने विनती की, बेटी क्या मुझे एक मिठाई खाने के लिए दोगी? इस पर सेठ की बेटी ने बड़े ही गंभीरता से कहा, मुझे क्षमा करें बाबा,
इस भोजन से तो मैं अपने माता पिता को भी नहीं देती। बूढ़े व्यक्ति उसकी इस दृढ़ता और संकल्प से प्रभावित हुए। सेठ की बेटी ने दृढ़ता से कहा, बाबा, मैं इसे आपको कैसे दे सकती हूँ। फिर उसने एक बार और समझाया, सड़क की इस ओर मेरे माता पिता हैं जो इसे पार कर यहाँ तक आए और सराय में भोजन कर रहे हैं। आप भी वहाँ बैठिए और कुछ भोजन कर लीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने आग्रह करते हुए कहा, बेटी, क्या थोड़ी सी मिठाई में बांट नहीं सकती। परंतु सेठ की बेटी ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, बाबा, ये पैसे रख लीजिए, अपने मनपसंद का भोजन कर लीजिए और सराय में जाकर आराम से बैठकर भोजन कर लीजिए। बाबा को सराय में भोजन भेजने के बाद सेठ की उस बेटी के साथ आगे बढ़कर कुछ दूर चलते हैं और बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें फिर पुकारा। पास आकर बूढ़े व्यक्ति ने सेठ जी से कहा, सेठ, आपकी बेटी में दूसरों की सहायता की अद्वितीय भावना है। एक दिन वो अवश्य महारानी बनेगी, लेकिन ध्यान दीजिए, वो अपने भोजन को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। उसका भूख तो ऐसा पास है कि वो कभी तृप्त नहीं हो सकेगी। सेठ हंसते हुए बोले, बाबा, मैं इतना संपन्न हूँ, इतने लोगों का पेट भरता हूँ, तो क्या बेटी का पेट नहीं भर पाऊंगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, भविष्य में क्या छिपा है कौन जानता है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा, मेरी कही बात सच हो जाएगी। समय बीत गया। सेठ जी की बेटी की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई। भोजन उसका इतना अधिक होने लगा कि धीरे धीरे सेठ की संपत्ति उसी में स्वाहा होने लगी। आखिरकार सेठ निर्धन हो गए। हार कर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, अब यहाँ हमारा गुजारा बसर नहीं होगा, कहीं और चलते हैं। पत्नी और बेटी को साथ लेकर अजनबी राहों पैदल ही निकल पड़े। कुछ दिनों में पास के बचे पैसे भी बेटी के भोजन में खत्म हो गए। सेठ जी चलते चलते मन ही मन बूढ़े बाबा की बात को याद करके पछता रहे थे। सोच रहे थे, काश उस दिन उनसे क्षमा मांग ली होती तो। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। एक राधा और कृष्ण दोनों गोविंदपुर के गांव में रहते थे और वहीं के एक पाठशाला में पढ़ते थे। संयोगवश दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और राधा कृष्ण को पढ़ाई में मदद करता। वे दोनों पहली कक्षा में पढ़ते थे, जहाँ राधा ने उलझन में कृष्ण से पूछा, कृष्ण, मैं क्या करूं? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे राधा, बस 2 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 6 के आगे ना बढ़े। राधा ने पहाड़ा तो शुरू किया, पढ़ने लगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 पर पहुँचते माधव ने उसे रोका, अरे क्या पढ़ रही हो? और राधा तो भोली थी, वो बहुत ही भोलेपन में जवाब देती है, तुमने ही तो कहा था कि 6 के आगे नहीं जाना चाहिए। इस पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 पर ही तो रुकना था, फिर दाईं ओर 3 लिखना था और नीचे 6। 6 में से 6 गया तो क्या बचा? राधा ने तुरंत कहा, कुछ नहीं। उसकी इस भोलेपन में को देखकर कृष्ण ने उसकी
प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश राधा, ऐसे ही बाकी सवाल करना और समझ गई ना। पर अगर ना समझ आए तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारा सारा घर का कार्य करवा दूंगा और हम दोनों घर में ही घर का कार्य कर लेंगे। फिर दोनों राधा और कृष्ण अपने अपने घर की ओर चल दिए। राधा उम्र में कृष्ण से 1 साल बड़ी थी, किंतु कृष्ण हमेशा खुद को बड़ा समझता था। गोविंदपुर में उस सरकारी स्कूल में सभी विद्यार्थी जमीन पर बैठा करते और वहीं बैठकर पढ़ते। यहाँ अंग्रेजी स्कूलों जैसी कुर्सियाँ और मेज नहीं थे, बल्कि प्रकृति के बीच में पेड़ों के नीचे बच्चे हंसते खेलते पढ़ाई करते और वो उन पेड़ों के नाम भी रखते, उनकी पत्तियों की पहचान करते। बच्चों को अच्छी तरह आता भी था ये सब। वे नाम देखकर ही पहचान लेते कि कौन से पेड़ की कौन सी पत्ती है। शहर के बच्चे शायद ये सब चीज़ें ना जान पाए। आम के पेड़ को असलियत में देख पाते हैं, क्योंकि उनके लिए आम का पेड़ किताबों में एक तस्वीर मात्र है। लेकिन कृष्ण और राधा के घर पास पास थे। वो दोनों बचपन से बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। कृष्ण का जन्म ठाकुर परिवार में हुआ, परंतु राधा एक जाटो जाति की थी। कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा का रंग गोरा था। बचपन से ही दोनों साथ साथ खेलते कूदते थे और दोस्तों खेलते कूदते उनकी दोस्ती हो गई। एक विशेष क्षण बिताना बहुत कठिन है। जैसे वे सदा से एक साथ रहते। एक दिन दोनों स्कूल के रास्ते पे थे और सड़क पार बारिश का पानी भरा था। पानी देखकर राधा बोली, फिर कृष्ण, अब मैं क्या करूं? अगर पानी में जाऊंगी तो मेरे जूते भीग जाएंगे, फिर पूरे दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें क्या करना है, जूते मुझे उतार कर हाथ में दे दो और राम चाचा के घर के बाहर वाले नल में पैर धो लेना, फिर जूते पहन लेना, इससे जूते भी गंदे नहीं होंगे। राधा ने भी वही किया जो कृष्ण ने उसे समझाया और कृष्ण उसकी सारी समस्याओं को भी सुलझाता था। राधा के लिए जैसे हर समस्या का समाधान कृष्ण के पास ही था। चोट लगने पर भी वो किसी उलझन में उसकी जुबान पर एक ही सवाल होता, कृष्ण मैं क्या करूं? समय बीतता गया। राधा बड़ी हो गई, अब घर के काम भी सीखने लगी। एक बार जब वो रोटी बना रही थी तो रोटी तवे में ही पड़े पड़े जल गई और जलकर उसी में चिपक गई थी। उसने अपनी आदत से मजबूर होकर कहा, कृष्ण अब मैं क्या करूं? तभी उसकी माँ ने आनंद से उसे टोका, अरे रोटी बनाना है, कृष्ण से ही सीखोगी क्या? जल गई रोटी, उतार कर गाय को खिला दो और तवा खरच कर साफ कर दो ताकि रोटी दूसरी बना सको। और दूसरी रोटी सेक कर गांव में 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था, इसीलिए कृष्ण पढ़ाई के लिए शहर चला गया, जहां उसका मामा का घर था। वहीं रहकर वो अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ने लगा। परंतु राधा की पढ़ाई 8वीं के बाद बंद हो गई और अब उसे घर के काम काज और परिवार के देखरेख की भी शिक्षा और सलाह दी जाती थी। जब कभी कृष्ण छुट्टियों में गांव आता तो दोनों अपने खाली पल बिताते। एक बार जब वो पैर से कूद रही थी तो उसकी हवाई चप्पल टूट गई।
हाथ में टूटी चप्पल लेकर राधा ने फिर वही सवाल किया, कृष्ण अब मैं क्या करूं? वे दोनों कृष्ण के मामा जी के आम के बाग में आम खाते खेलते, आम के पेड़ों पर चढ़ते अटखेलिया करते, जहाँ उन्हें कभी किसी ने रोकने की भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, ना कभी कोई उनको रोकता था। ठाकुर साहब के इकलौते भांजे होने की वजह से कृष्ण के बाद पूरी आज़ादी थी। ठाकुर साहब जो इस छोटे से आम के बाग और छोटी सी खेती के मालिक थे, वे अपनी ज़मीन को पट्टी पर दे रखे थे। उनकी बहन और उनके बेटे कृष्ण से उन्हें बहुत ही गहरा प्यार था। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत ही स्नेह भी रखते थे। उनकी अपनी 2 बेटियां भी थीं, जो उम्र में माधव से बड़ी थीं। कृष्ण और उसे के सगे भाई जैसे मानती थी। कृष्ण के पिता के निधन के बाद वो अपने बड़े मामा के साथ रहते थे। छोटे मामा शहर में काम काज करते और खेती से दूर रहते थे, इसलिए अपनी ज़मीन भी उन्होंने किराए पर दे रखी। कृष्ण ने राधा की टूटी चप्पल को ध्यान से देखा और कहा, खैर इसे ठीक करता हूँ, बिना चप्पल के पैरों में कांटे लग जाएंगे और वो तुमको घायल भी कर देंगे। कृष्ण ने अपने जेब से रुमाल निकाला, उसे चप्पल के तले में एक छेद में डाल दिया और उसका ऊपर का सिरा बांध दिया, जबकि दूसरा सिरा तले के साथ कसकर गांठ दी और मुस्कुराते हुए कहा, अब काम चल जाएगा, चप्पल बन गई तुम्हारी राधा। राधा ने हंसते हुए कहा, वाह कृष्ण, तुम तो शहर जाकर बहुत बड़े समझदार हो गए हो और सयाने भी हो गए हो। कृष्ण ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे चल, मैं तो हमेशा से ही समझदार था, तू ही है जो बात बात पर कृष्ण कृष्ण करती रहती है, क्या करूं कृष्ण क्या करूं। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों बाद कृष्ण अपनी छुट्टी बिताकर फिर पढ़ाई के लिए शहर लौट गया। इस बार राधा का विवाह नज़दीकी गांव के एक संपन्न परिवार के सबसे छोटे बेटे के साथ तय कर दिया गया। उसका नाम तारक था, जो उम्र में राधा से 10 साल बड़ा था और शहर में जूते की दुकान उसकी थी। उसकी अच्छी आमदनी के चलते परिवार की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। उसके पिता का भी देहांत हो चुका था, बहन का विवाह हो गया था और 3 भाइयों में 2 भाई उसकी मदद करते। सबसे छोटा भाई अपनी माँ के साथ गांव में रहता। तारक जीवन ने अपनी बहन का विवाह बड़े दहेज के साथ किया और उसकी माँ ये बात राधा के परिवार को बताना नहीं भूली। जब वो राधा को देखने आई तो अगले वर्ष कृष्ण जब गांव लौटा तो राधा ने वही सवाल दोहराया, कृष्ण तू ही बता, मैं क्या करूं? कृष्ण ने जवाब दिया, अरे राधा, तेरे माता पिता ने जो रिश्ता चुना है अच्छा ही होगा और तेरी भलाई ही चाहते हैं वो। हमें अपने माता पिता पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो उनकी बात मान कर शादी कर ले, आखिर हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना ही होता है। राधा ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो तू कब शादी करेगा कृष्ण? कृष्ण ने बड़े ही संजीदा से कहा, पहले तो मैं ग्रेजुएशन पूरा कर लूँ, फिर सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करूँगा और जब कुछ कमा लूँगा तभी तो शादी के बारे में सोचूँगा। अभी तो स्नातक का 2रा वर्ष है। मुझसे विवाह कर ले, मैं तेरे ससुराल आऊँगा तुझसे मिलने, और यदि विवाह में ना आ सका तेरे, तो उस समय तेरे पास मेरी परीक्षा का भी उसी समय होगा। राधा ने सिर हिलाकर कहा और आंसुओं को छुपाते हुए नजरें झुका भी ली। विवाह राधिका का हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। अब
तक उसके पति की प्रशंसा सुनती आई थी। कैसे उसने पिता के निधन के बाद अपने भाई बहन की परवरिश की, परंतु हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है और उसका असली चेहरा तभी सामने आया जब हम उसके करीब जाते। पहली ही रात में उसने पति के मुख से उठती हुई तीव्र दुर्गंध राधा को साफ साफ संकेत कर रहा था कि उसका पति मदिरा पान करता है। जब वो हंसा तो उसके पीले गंदे दांत ने पान मसाले की लत को भी उजागर कर दिया। कृष्ण जो सदैव सुगंधित इत्र लगाता, सलीके से रहता, जिसके हंसते उसके मोती जैसे दांत चमकते, उसकी छवि से वो सर्वथा बिल्कुल विपरीत था। वहीं राम खिलावन के शरीर से हर वक्त शराब की दुर्गंध और पान मसाले से सड़े दांत नजर आते। राधा के सामने एक भयानक भविष्य की तस्वीर खिंच रही थी, जैसे अंधकार ने उसके जीवन को घेर लिया हो। अपनी प्यास बुझाकर वो मुंह फेर कर सो जाया। अगले ही दिन जब राधा की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा, उसकी सास ने उसे पूरे घर का काम पकड़ा दिया। अपनी बीमारी और उम्र का बहाना करके सास ने राधा के कंधों पर पूरे घर का भार डाल दिया। राधा बिना किसी शिकायत के मशीन की तरह काम करती रही, मानो उसके भीतर से जीने की कोई अंश ही शेष ना रही हो। कोई भी कुछ कहता, वो बिना प्रतिवाद किए सिर्फ आदेश का पालन करती रहती। लेकिन ऐसी कठिनाई में कृष्ण की याद उसके मन में अटूट थी। जब कभी उससे कोई चूक होती तो वो फुसफुसा कर कहती, कृष्ण क्या करूं अब मैं। राधा की सास ताना मारते हुए कहती, कृष्ण को बुला ले, ऊपर से वही तेरे गुरु, वही तुझे सिखाएंगे। तेरी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। राधा का पति कभी शहर में काम करता तो कभी गांव आकर आराम फरमाता। नई नई शादी थी, इसलिए उसकी माँ भी उससे कुछ नहीं कहती। शहर की दुकान अधिकांश उसके दोनों छोटे बेटे ही चलाते। कृष्ण ने जैसा वादा किया, समय मिलते ही वो राधा से मिलने ससुराल आया। उसने पहुंचकर राधा की सास को आदरपूर्वक प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। राधा ने उसे देखा तो उसके मुरझाए चेहरे पर एक खुशियों की लहर दौड़ गई। उस समय 4 महीने की गर्भवती थी और खुश होकर उसके लिए चाय बनाने कर चली गई। इतने में उसका पति आ गया। बेटी को देखते ही राधा की सास का स्वर बदल गया और ताने भरे लहजे में बेटे से कहने लगी, देख लो बेटा, तेरी इस लक्ष्मी सी पत्नी का क्या हाल बना रखा है। दिन रात इस कृष्ण को याद करती थी और मैं पगली समझती थी कि भगवान कृष्ण का नाम ले रही है। उसका कृष्ण आज तो घर भी आ गया, कल तेरी बेबी को लेकर चला जाएगा तो हैरानी कैसी होगी। ये सुनकर कृष्ण स्तब्ध रह गया। उसने विनम्रता से कहा, माँ जी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस राधा का कृष्ण अपने मजबूरी का इजहार करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि शादी में मैं नहीं आ सका, इसलिए उपहार देने आया हूँ। राधा के चरित्र पर मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ, उसमें कोई खोट नहीं है। हमारे बीच कोई अनुचित संबंध नहीं। तभी राधा के पति ने गुस्से में कहा, तू ही है कृष्ण जिसका नाम ये दिन रात लिया करती है। अगर खुद की भलाई चाहता तो यहाँ से निकल जा। कहते हुए उसने कृष्ण के बालों को पकड़कर झटक कर दिया, जो कि राधा का पति नशे में था। कृष्ण ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, यदि मुझे पता होता कि मेरे आने से ऐसा बवाल होगा तो मैं कभी नहीं आता। कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। राधा, जिसकी आंखें आंसू से भर आई थी, बस इतना ही कह सकी, कृष्ण मैं क्या करूं? उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा, हाय राम, अपने यार से पूछ रही है क्या करना चाहिए।
अब गांव भर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। गुस्से में पति ने कहा, अब ये कृष्ण कृष्ण पुकारना बंद कर और यहाँ रोना धोना छोड़ दे। क्या तुझे इतनी समझ नहीं? यही तेरा परिवार है, तेरा कर्तव्य है। राधा ने धीमे से सिर हिलाते हुए हामी भरी। कृष्ण बिना कोई और बात कहे वहाँ से चला गया और राधा ने तब तक उसे जाते हुए देखा जब तक उसकी नज़रों से वो ओझल नहीं हो गया। पति ने राधा को अंदर खींचते हुए कहा, चल तुझे समझाता हूँ। कृष्ण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मानो वो पहले ही ओझल हो गया। उसके भीतर एक विचार उमड़ रहा था, यदि उसे पहले ही आभास होता तो कभी भी कदम नहीं रखता। उसे तो कल्पना भी नहीं थी कि उसके आने पर ऐसा ही बवाल हो जाएगा। कृष्ण बिना कुछ कहे मौन होकर शहर लौट गया। राधा के लिए उस दिन से जो विशेष आव भगत की सिलसिला आरंभ हुआ, वो अब नित्य का नियम हो गया। राधा को कभी मूर्ख तो कभी चरित्रहीन, कभी अज्ञानी, कभी पागल करार कर दिया जाता। लोग उसकी खिल्ली उड़ाते, उसको कोसने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते, परंतु कृष्ण की यादें उसकी जुबान से दूर नहीं हो सकी। उसकी सास जो कृष्ण के नाम का अर्थ उसकी जुबान पर लाती, जैसे ही किसी बात का इल्म होता अपनी बहू पर शब्दों की वर्षा करने लगती। पति भी इस कदर रुष्ट होता कि राधा पर ताने कसता, मानो उसकी दोषी हो। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द माधव अब उनकी शब्दावली से मिट चुका। अब कृष्ण का बस एक ही मतलब था, राधा का यार। इस दौरान राधा 2 बच्चों की माँ बन चुकी। समय अपनी रफ्तार से गुजर ही रहा था। जैसे बच्चे बड़े होते गए, अपने पिता और दादी से कटु शब्द सुनते और बिना समझे बूझे उन्हें दोहराने लगते। राधा की दृष्टि में वो स्वयं एक ऐसी प्राणी थी जो दूसरों की निगाह में अदूरदर्शी स्त्री, मात्र उसके पति और ससुराल वाले उसे कभी नहीं समझ सके। मानो वो बोझ हो जिसे विवश होकर वहाँ अपना जीवन काटना पड़ रहा हो। अगर कोई और होता तो उसे कब का घर से बाहर कर देता। ये कहने में वो लोग पीछे नहीं हटते थे। राधा बिना शिकायत की अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती। बच्चों पर कभी हाथ न उठाया, न कभी कठोरता दिखाई। विवाह के कुछ वर्ष के बाद उसकी माँ का निधन हो गया। तब से राधा का मायका भी छूट गया। राम खिलावन की माँ देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई, जहां उसने खेत में मजदूरी की और ईंट भट्टों का काम किया। धीरे धीरे उसे मनरेगा के तहत सरकारी काम भी मिलने लगा, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो गई। इस बीच गांव की एक विधवा से राम खिलावन के प्रेम संबंध हो गए और उसने उसे अपने घर में जगह दे दी। अब राम खिलावन को राधा की जरूरत नहीं रही। विधवा जवान और सुंदर थी और राम खिलावन को अपने वश में करके सारे गुण जानती थी। राधा ने कभी विरोध नहीं किया, बस अपने दायित्व को निभाती रही। मानो एक मशीन की तरह वो अपनी आधी जीवन ही गुजार दी। राम खिलावन उसे बेरहमी से पीटता हुआ घर से निकाल दिया। राधा के रोते हुए मुंह से एक ही बात निकली, कृष्ण क्या करूं? ये जुल्म बार बार दोहराती रही। उसने उसके जीवन को उलझन और संताप से भर दिया। परंतु यदि कृष्ण कभी उससे ना मिला होता तो वो उस जुल्म का सहारा ना लेती। क्या उसका जीवन सुखमय हो सकता था? क्या उसे कोई भी उसे दया दृष्टि से देखता? राधा बेबस होकर गांव में दर दर भटकती रही। कभी किसी ने कुछ दिया तो खा लिया, अन्य पानी पीकर काट दिया। पैरों की गलियां पकड़ते हुए वो बचपन की तरह झूमती
ठोकर खाती, गिरती, फिर उठती, मुस्कुराती और कहती, कृष्ण मैं क्या करूं। यही उसका सहारा था और उसी के साथ एक फकीर की तरह जीवन जीती रही। हमारे देश की जीवन दयनीय नदी ऐसे फकीरों को मुफ्त में जल प्रदान करती है और वही जल उसके अस्तित्व को साधे हुए था। गांव के नन्हे बच्चे कभी राधा पर पत्थर फेंकते, कभी उसका मजाक उड़ाते, उसके पीछे पीछे चलते, वहां उसके साथ हंसी मजाक करते, उछलते कूदती, फिर अचानक उसका चेहरा उदासी से डूब जाता। वो अपना वही पुराना लाप दोहराती रहती, कृष्ण मैं क्या करूं, कृष्ण मैं क्या करूं। महीनों की पैदल यात्रा के बाद वो एक छोटे से गांव महेवा में जा पहुंची, जो एक जमुना के किनारे बसा था। डाक खाने में बड़े बाबू अपने कमरे में दिन भर का काम समेट रहे थे। जब बाहर की हलचल देखी तो उनका ध्यान उस ओर गया। उन्होंने अपने चपरासी से कहा, बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। चपरासी एक बड़े बाबू चपरासी ने कहा, हाँ जी बाबू, कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं उनका। उस एक औरत है, मालूम पड़ रही है, जो बहुत ही दयनीय दशा में है। बड़े बाबू कोई और नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आई है, बस बार बार यही कह रही है, कृष्ण क्या करूं मैं, कृष्ण क्या करूं। इसलिए सब ने उसे कृष्ण कहना शुरू कर दिया। वो सुनते ही बड़े बाबू की हालत बिगड़ गई, वो कुर्सी पर ढह गए। चपरासी घबराते हुए उसके पास दौड़े और सहारा देकर उन्हें संभालने की कोशिश की। कुछ देर बाद बड़े बाबू ने अपने होश संभाले, तभी उन्हें खिड़की के बाहर वही दुख से भरी आवाज सुनाई दी, कृष्ण मैं क्या करूं। वो तेजी से बाहर की ओर भागे और जैसे उन्होंने सोचा था वही दृश्य उनके सामने था। चबूतरे के कोने पर सहमी हुई राधा बैठी थी और बच्चे उस पर उछल रहे थे। वो अपनी वही एक लाइन दोहराती रहती थी, बचपन से जो उसको आदत सी पड़ चुकी थी। वो सब कुछ भूल गई, पर वो नहीं भूली रहा, कृष्ण मैं क्या करूं। उसकी उम्र कुछ 40-45 की हो रही होगी, मगर हालत उसे ऐसा बना दिया था कि वो कोई 60 साल की हो। पास उसके पहुँचे बड़े बाबू और कोई नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण ही थे। राधा ने उसे तुरंत पहचान लिया और खून से सने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेर गई उसके। बोली, कृष्ण मैं क्या करूं। बड़े ही चहक से बोली, कृष्ण मैं क्या करूं। बड़े बाबू यानी कृष्ण ने कंठ भरे आवाज में कहा, राधा ये क्या हालत बना रखी हो, चल मेरे साथ। भगवान इस मासूम से ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई। कृष्ण खुद को कोसते हुए बुदबुदाता हुआ आया, गलती मेरी थी जो तुझे उस घर भेजा। काश मैं न जाता तो शायद तेरे ससुराल वालों के मन में शक का बीज न पनपता और तुझे ये दिन भी न देखना पड़ता। कृष्ण ने रास्ते में उसकी मरहम पट्टी कराई और फिर राधा को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर गांव के डाक खाने के नज़दीक ही था। कृष्ण के भी 2 बेटे थे। बड़ा बेटा स्कूल में पढ़ता और छोटा 8वीं कक्षा में था। जब कृष्ण की पत्नी
लक्ष्मी देवी ने राधा को देखा तो उसका चेहरा मुरझा गया। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि एक बेसहारा महिला को उसके पति अपने घर ले आए। उसे ये ख्याल भी खलने लगा कि इतनी सीमित आमदनी में वो घर का खर्च कैसे चलाएगी और इस नए बोझ को क्या संभालेगी। लक्ष्मी को राधा की माधव मैं क्या करूं, कृष्ण मैं क्या करूं का रट भी बेहद खटकने लगा। वो धीरे धीरे लक्ष्मी ने राधा से घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए, मानो अब उसे एक बिना वेतन की नौकरानी मिल गई। राधा भी बगैर किसी शिकायत के अपने सभी काम करती रही। जैसे ही कृष्ण का चेहरा देखती उसकी आंख में चमक आ जाती। कृष्ण भी उसकी हाल चाल लेता और फिर अपने काम में मशगूल हो जाता। इसी बीच लक्ष्मी को अपने ससुराल के गांव से खबर मिली। राधा को उसके पति ने इसलिए घर से निकाला क्योंकि उस पर राधा और कृष्ण के बीच प्रेम संबंध का शक था। अब लक्ष्मी का गुस्सा और भी भड़क उठा और वो अक्सर घर में इसी बात पर कृष्ण से झगड़ा करने लगी। समाज की बदनामी का डर उसके दिमाग में बसने लगा। उसने गुस्से में अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अपने ही चेहरे पर तमाचे मारने शुरू कर दिए और चीखते हुए कहा, कृष्ण तुम्हारी इन हरकतों का मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। कृष्ण के बेटे भी स्कूल से इस हालत से परेशान थे। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, उसको कहते उसका पिता एक चरित्रहीन आदमी है जो खुलेआम एक अजनबी औरत को अपने घर में रखे हुए है। वहाँ आसपास के गांव के लोग भी माँ कृष्ण के बेटे के दिलों को में कटुता भर देते। एक दिन लक्ष्मी ने क्रोध में आकर राधा का हाथ चटक दिया। उसे घर से बाहर ढकेलते हुए चीखती हुई राधा ने बेबसी में कृष्ण की ओर देखा। वही दर्द से भरा हुआ वाक्य दोहराया, कृष्ण मैं क्या करूं? लक्ष्मी ने कटुता से उत्तर दिया, करना क्या है, कहीं जाकर डूब मर और सुन, इससे कहीं छोड़ कर आ, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ मर जाऊंगी। तब इसे संभालना और देखना, तुम्हारी चिता को आग देने वाला भी कोई न कोई मिल जाएगा। मरने के बाद भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा श्राप तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेगा। देवता भी पतिव्रता नारी का श्राप से नहीं बच सके। तुम तो इंसान ठहरे। बच्चों ने भी अपनी माँ की बात का सम्मान किया। कृष्ण परिवार के और समाज की लज्जा पर बंधा चुपचाप सब सुनता रहा। आखिर वो राधा को लेकर गांव के बाहर वाली पथरीली राह पर चल पड़ा। राधा के चेहरे पर उदासी का साया और कृष्ण ने उसे निराशा में कहा, राधा तू मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। तुझे यहाँ से जाना है तो यहाँ से चली जा। राधा ने उसकी आंखों में झांकते हुए भरे हुए कंठ से कहा, ठीक है मैं चली जाती हूँ। लेकिन उसने फिर वही बात दोहराया, कृष्ण मैं क्या करूँ? इस पर कृष्ण झल्ला उठा और बोला, जाकर नदी में डूब मर। पगली कहीं की मूर्खता ही तेरे जीवन का हिस्सा रही। काश मेरे नाम का रट लगाने के बजाय तू अपने पति का नाम लिया करती तो तेरा उद्धार हो गया होता। अब यहाँ से भाग जा। गुस्से से भरा हुआ कृष्ण तेजी से मुड़कर वापस गांव लौट गया। अगले दिन गांव वालों ने राधा की लाश नदी में तैरती हुई पाई। जब कृष्ण को इस घटना का समाचार मिला तो उसके दिलो दिमाग में मानो वज्रपात होने लगा। उसे ये सोचकर खुद पर पश्चाताप होने लगा कि उसे उस भोली मासूम राधा की गलती आखिर क्या थी। एक सीधी सादी गाय सी, कितनी पवित्र, कितनी शांत और कितनी मधुर बोलने वाली। फिर क्यों कृष्ण का नाम लेने से उसे इतनी कठिन दंड मिला? क्या वो नाम केवल कृष्ण का था
क्या वो कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती? फिर मीरा, जो कृष्ण की भक्ति में विलीन थी, उसे तो उसके ससुराल में कभी दुत्कारा नहीं। यहाँ एक पल के प्रेम वाली राधा के चरित्र पर उसके ससुराल वालों ने विष भरे लांछन मारे। उसे हर सांस में, उसके हर एक मांस में एक साधारण नारी राधा, जिसने कृष्ण से प्रेम की धारा बहाई थी, भला कैसे इस कठोर समाज की नजरों से बच पाती? कृष्ण कभी ये समझ नहीं पाया कि उसने उसे प्रेम किया या नहीं। अगर किया तो वो प्रेम निष्कलंक ही था। राधा उसके लिए मित्र समान थी, बहन जैसी प्यारी थी और बेटी के समक्ष आदरणीय थी। जब भी राधा ने उसे सहायता के लिए पुकारा, कृष्ण ने बड़े समझाते हुए उसकी हर समस्या का हल किया। उसे राधा का सानिध्य भाता था, राधा को कृष्ण का साथ भाता था। उसकी ओर उसने कभी दुर्भावना से नहीं देखा। फिर भी ये समाज जो हर दिन एक परतों में झांकने की दावा करता है, कैसे उसके मन की भावनाओं को दूषित कर समझा। उसके मन की अच्छाई को उन्होंने दूषित कर दिया। वे सचमुच किसी के हृदय में झांकने की क्षमता नहीं रखते। ये समाज किसी का नहीं है, किसी को जीने नहीं देता। जो उन्होंने ऐसा गलत अर्थ लगा लिया। कृष्ण को आत्मग्लानि से मन जलने लगा। अपनों की अवहेलना से बचने की चाह में वो राधा का अंतिम यात्रा में शामिल भी नहीं हुआ। उसकी देह रीत रिवाज अग्नि को समर्पित कर दी गई। इस विचार में डूबा हुआ कृष्ण अब सोच रहा है कि यदि वो राधा के ससुराल न गया होता तो शायद ये अनहोनी न होती। उसने उसी गलती का बोझ तले पिसता हुआ कृष्ण अब ना भोजन करता, ना ही पानी पीता, ऑफिस में अपना काम ठीक से कर पाता। उसकी उदासी और लाचारी के कारण अधिकारी उससे रुष्ट होने लगे। कुछ जलन रखने वाले भी उसकी शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी। अंत में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। कृष्ण की पत्नी ने ताने देकर उसके दिल पर वार किए। कहने लगी, क्यों नहीं तुम अपनी प्रेमिका के साथ कहीं डूब कर मर जाते हो? कम से कम इससे सरकार तुम्हारी नौकरी में मेरे बेटे को तो दे देगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। अगर नौकरी भी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? जिस दिन कृष्ण को दोबारा नौकरी मिली, उसके 2 दिन बाद ही उसकी लाश उसी नदी में तैरती मिली। वो अपने अपराध बोध के बोझ तले घुट रहा था। अंत में अपने पुत्र के लिए नौकरी की स्थिति सुनिश्चित कर खुद को इस दुनिया से मुक्त कर दिया। शायद अब उस जगत में जा पहुंचा जहां राधा के साथ उसे कोई उनके रिश्ते पर सवाल न उठाने वाला हो। वो कृष्ण अब राधा का हमेशा के लिए ख्याल रखता। गांव के लोगों ने उनके असीम प्रेम की स्मृति में नदी किनारे एक राधा कृष्ण के मंदिर बनवाया, जो धीरे धीरे दूर के गांवों के भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। लक्ष्मी अब रुक्मणी देवी के नाम से पहचानी जाती। जैसे कृष्ण और राधा ने युगों तक जन्म लिया परंतु कभी एक नहीं हो सके, वैसे ही ये प्रेम कहानी भी काल को समा गई। ये भी कृष्ण की कोई दिव्य लीला ही प्रतीत होती है, जहाँ कृष्ण और राधा की प्रतिमाएं नहीं बल्कि कृष्ण राधा की मूर्ति स्थापित की गई। जो पुत्र कभी अपने पिता से लज्जित होते थे, अब उन्हें सम्मानित शब्दों से पुकारने लगे। ये कहानी राधा कृष्ण के महाकंठ के समान अमर हो गई और रुक्मणी देवी, जिन्हें समाज ने जीते जी रिश्ते पर कलंक का टीका लगाया था, स्वयं को इस पवित्रता से धन्य मानने लगी। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर आज भी शब्द अंकित है, कृष्ण मैं क्या करूं। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।